अज़ान ग्रामी कदर बतौर ख़ास आज की शब उस इमाम मज़लूम का पुरसा देने के लिए, उस इमाम मज़लूम का गम मनाने के लिए जो 34 साल तक रोता रहा। यानी कैसे जुमला कहूँ कि कल तक वाला सज्जाद के घर में बच्चे, घर के तमाम अफराद सुनते थे वो नमाज शब की सदाएं जो मेरे मौला बुलंद करते थे। आज की रात किसी को यह आवाज़ नहीं आई। क़यामत की शब अज़ीज़ान, और अब यकीन जानिए कि करबला के इस आज़ादार का पुरसा वैसे भी आसान नहीं है। मौला सैयद सज्जाद के गम को बयान करना आसान नहीं है। पहले भी कहा मैंने, शायर से ही कहता है, रोने के लिए काफ़ी है सज्जाद तेरा नाम। यानी वाक़ई मैं अगर आज कोई मजलिस ना पढ़ूं, सिर्फ मसाइब पढ़ता रहूं, तो भी हक़ है इस इमाम का। मैं आऊँगा ज़ाहिर ज़िक्र गुफ्तगू ज़िक्र मसाइब आखिर में होगा, लेकिन एक जुमला मुझे कहने दें। इसी का भी गम होता है ना मौला सैयद सज्जाद के, यानी मौला हुसैन का गम हो, शहज़ाद अबुल फज़ल अब्बास का गम हो, शहज़ाद अली अकबर का गम हो, नौजवान कासिम के जनाजे की बात हो। मुझे ऐसा लगता है कोई और आए ना आए, ये इमाम सज्जाद ज़रूर आते हो। तो आज मुझे कहने दे, अब कोई रिवायत नहीं है मेरे पास, मेरा दिल कहता है, मेरा अकीदा कहता है कि आज सैयद सज्जाद का गम है, तो आज अब्बास भी आएंगे, आज अली अकबर भी। खुदा इन आहों को, इन आंसुओं को कबूल करे। गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सिवा कोई गम न दे। जब तक जिंदा रहे इंशाअल्लाह अहले बैत अतहार का नाम लेकर उनके बच्चों के मसाइब पर इसी अंदाज से गिरिया करते रहें। खुदा आपके घरानों को महफूज रखिए। ये मैं दुआ नहीं देता हूँ, रिवायात में है ये। जब तुम ज़हरा के उजड़े घर का मातम करते हो तो वो बीबी तुम्हें दुआ देती है, तुम मेरे उजड़े घर का मातम करते हो, खुदा तुम्हारे घरों को। जज़ाकमुल्लाह अज़ीज़ान। एक सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ान ग्रामी में अपनी आदत के एतबार से बहरहाल जो एक रस्म है उलमा ने जो बनाई है, और कि हम कुछ ना कुछ जिक्र ज़रूर करते हैं और उसके बाद जिक्र मसाइब। इंशाअल्लाह आए मसाइब के लिए, आज जो भी आए मुझे यकीन है खालिसतन जो है वो पुरसा देने के लिए। इंशाअल्लाह मसाइब पढ़ेंगे, पुरसादारी होगी, मतबदारी होगी, छबी ताबूत बरामद होगी इंशाअल्लाह। मैं अपनी आदत के मुताबिक एक फ़िक़ही मसले से आगाज़ करता हूँ। मुझे लगता है कि शायद आज का मसला तुलानी हो जाए। एक बुनियादी मसला अर्ज़ कर रहा हूँ। वैसे तो जो उन्वान है बड़ा मुश्किल उन्वान है, यानी आम तौर पर उस मजमे में भी कि जो खालिसतन फ़िक़ही मसाइल सुनने आया हो, ये मसाइल बयान नहीं किए जाते हैं यूजुअली। तो ऐसा मजमा जो आया ही जो है वो मौला की जो है वो शब गम में पुरसा देने के लिए। लेकिन गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह एक मैसेज है वो बड़ा आसानी से डिलीवर हो जाएगा। शक्कियात नमाज, जाहिर सी बात है कि जो लोग फ़िक़ह भी जानते हैं ना, वो जानते हैं कि ये जो दीनियात की किताबें भी होती हैं तो आमतौर पर इस चैप्टर को बाईपास कर दिया जाता है कि भाई ये नहीं पढ़ाते, वाजिबात पढ़ा दो, मुब्तलात पढ़ा दो। क्या है शक्कियात नमाज? थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मेरा साथ दीजिएगा तो इंशाअल्लाह पैगाम पहुँचेगा। शक्कियात नमाज ये सब के नमाज में जो आपको शक पेश आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इंसान नमाज के आलम में इंसान को शक पेश आता है कि भाई मेरी नमाज, उसमें कभी शक होता है कि मेरी पहली रकत है कि दूसरी रकत है, तीसरी रकत है कि चौथी रकत है। कभी शक पेश आता है कि मैंने पता नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ी कि नहीं पढ़ी, मैंने रुकू किया है कि नहीं किया है। हज़ार तरह के शक हैं। समझाना ये है कि उलमा ने कहा है कि भाई तुम्हारे जितने भी शक हैं वो 3 तरह के।
आसान तरीन अल्फाज में मैं कहूँ कैटेगरी ए है, कैटेगरी बी है और कैटेगरी सी है। मतलब एक कैटेगरी वो है कि जिसमें हम 1% भी तुम्हारे साथ कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, एक कैटेगरी है। खबरदार, शक हो गया, ठीक है, तुम 1 सेकंड 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड सोच लो, वन साइडेड हो जाओ तो कोई बात नहीं, तुम्हारी नमाज को सही मान लेंगे। लेकिन अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो फिर आसान अल्फाज में कहूँ हमें भी समझ में नहीं आ रहा, छुट्टी, नमाज बातिल है तुम्हारी, तोड़ो इस नमाज को, नए सिरे से नमाज पढ़ो। मिसाल है जी, बिल्कुल मिसाल है। वाजिब नमाजें जो 2 रकती होती हैं, फजर की नमाज, सफ़र के दौरान ज़ोहर असर इशा 2 रकती, या इब्तदाई 2 रकतों में पहली और दूसरी रकत का शक, इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी पहली रकत है कि दूसरी रकत है। मिजाज दीन ये है कि भाई ये तुम्हारी नमाज सही नहीं हो सकती, सॉरी। तुम सोचो, बेशक तुम्हें इत्मीनान आ जाता है कि पहली है तो ठीक है, पहली समझ के नमाज पढ़ो, तुम्हें इत्मीनान आ जाता है कि दूसरी है, ठीक है, हम मान लेंगे, तुम दूसरी समझ के खत्म। लेकिन अगर तुम खुद ही किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हो तो फिर जीरो कंप्रोमाइज। तो फिर एक सवाल है कि मौलाना नमाज तोड़ दूं? जवाब क्या है? जवाब ये कि तोड़ोगे तो वो चीज जो बची हुई हो, ये टूट गई है, आपने कुछ नहीं करना, अब ऑलरेडी हो चुका है, अब आप नए सिरे से नमाज शुरू करें। ये एक एग्जांपल दी मैंने। अच्छा, दूसरी कैटेगरी बिल्कुल इसके अपोजिट, 100% कंप्रोमाइज। आपको शक हो रहा है, ठीक है, सोच लो, वन साइडेड हो जाओ। नहीं, वन साइडेड नहीं हो पा रहा हूं, अच्छा छोड़ो यार, मट्टी पाओ। तुम इसमें से किसी एक साइड को अपनी मर्जी से ले लो, जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हारे लिए आसान है। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई हम है ना, हमारे लिए नमाज पढ़ रहे थे ना, दीन कह रहा है, हम तुम्हें इजाजत दे रहे हैं। मसलन मुस्तहब नमाज, तुम गफैला पढ़ रहे हो, नाफिला पढ़ रहे हो, नमाज शब पढ़ रहे हो, मिसाल के तौर पर मौला हुसैन की ज़ियारत पे गए थे, 2 रकत नमाज पढ़ रहे हो, फर्ज करने किसी वजह से तुम्हें शक हो गया कि यार ये पहली रकत है कि दूसरी रकत है, भीड़ थी, जो भी था, थकन थी, वटेवर, नहीं समझ में आ रहा पहली की दूसरी है। ओके, वन साइडेड हो जाओ, सोच लो 2-4 सेकंड, आपने सोचा, वन साइडेड नहीं हो सके। दीन कहता है कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा दिल चाहता है पहले ही समझो, नमाज को आगे बढ़ाओ, एक और रकत पढ़ो, तुम्हारा दिल चाहता है दूसरी समझो, खत्म कर दो इसी रकत पे। हम तुमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। तो बास जगहों पर दीन का मिजाज है 0% टॉलरेंस, नहीं बर्दाश्त करेंगे। बास जगहों पर मिजाज है 100% टॉलरेंस, छोड़ो यार, ऐसी की तैसी, परवाह नहीं करो, सही तुम्हारी नमाज। और जो सी कैटेगरी है, शब शहादत है तो मैं, लेकिन समझाने के लिए मेरे ख्याल में आपके जहन में जो लफ्ज बोलूंगा तो हमेशा बैठ जाएगा, वो खालिस हमारा पाकिस्तानी मिजाज है, मुक मुक्का कर लेते हैं, कुछ ले दे के बात को खत्म कर लेते हैं। यानी परवरदिगार ना कह रहा है कि तुम्हारी नमाज 100% बातिल, ना कह रहा है कि 100% सही, एक तरीका बता रहे कि देखो यार, तुम इतना जुर्माना पे कर दो तो हम तुम्हारी नमाज को सही मान लेंगे। इसकी मिसाल है, बिल्कुल मिसाल है, इसकी मिसाल है तीसरी और चौथी रकत का शक। जोहर है, असर है, इशा है, आपको शक हो रहा है मेरी तीसरी रकत है कि चौथी रकत है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ना, उसमें मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल यही है, तीसरी चौथी का शक, नहीं समझ में आ रहा है तीसरी की चौथी है, ठीक है, तुम सोचो, समझ में आता है, उसी के मुताबिक अमल करो। तुम्हें लगता है तीसरी है, ठीक है तीसरी, तुम्हें लगता है चौथी है, ठीक है चौथी, आखिर तक नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तीसरी की चौथी, अच्छा ठीक है, हम न ये कहते कि नमाज बातिल, न ये कहते हैं कि 100% सही। तुम एक काम करो, फिलहाल इसको चौथी समझो और नमाज मुकम्मल कर लो। नमाज मुकम्मल करने के बाद एक काम करो, 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ लो खड़े होकर, या 2 रकत नमाज एहतियात बैठकर। नमाज एहतियात कैसे होगी? सिंपल नियत होगी, मैं 1 रकत नमाज एहतियात पढ़ता है, पढ़ती हूँ, क़ुर्बतन इलल्लाह, तकबीरतुल एहराम कहेंगे, सिरल हम पढ़ेंगे, कुल्ला भी नहीं होगी इसके अंदर, रुकू में जाएंगे, जिक्र रुकू उठेंगे, 2 सजदे करेंगे, तशहुद, सलाम, ख़त्म, और ये पूरी की पूरी नमाज आहिस्ता आवाज़ से होगी। तो अगर तुम्हारी वो 4 हो गई थी पूरी, तो ये एक्स्ट्रा हो गई, गुनाहगार नहीं हो। अगर फ़र्ज़ करो 3 पे ख़त्म की थी, 2 पे ख़त्म की थी, 1 पे ख़त्म की थी, तो ये 4 हो गई, 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 4 हो ग
तो ये उसका जुबरान हो गया, उसका कंपनसेशन हो गया। तो ईदर वे यू आर सेफ। तो ना 100% माफ़ कर दिया, ना 100% नमाज बातिल कर दी, दरमियान का रास्ता इख्तियार किया और जनाब अली इस मामले को एक रकत पढ़ के सॉल्व कर दिया। तो ये है शक्कियात नमाज का खुलासा। मैं इससे ज़्यादा आसान करके नहीं बता सकता था। लेकिन अगर ये बात समझ में आ गई तो जाने गिरामी एक बात समझाना चाह रहा हूं, पूरा दीन इसी तरह से है। होता क्या है, बाज लोग पूरे दीन को कैटेगरी ए का समझ लेते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं और इतना ज्यादा डरा देते हैं कि भाई हिल भी लिए ना तो खुदा जहन्नम के आखिरी गड्ढे में डाल देने वाला है। यार खुदा का नाम मानो। ठीक है, बाज जगहों पर ऐसा है, परवरदिगार आलम बर्दाश्त नहीं करता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जनाब अली अगर एक गलती हो गई, एक गुनाह हो गया तो खत्म जहन्नम के आखिरी गड्ढे में। ठीक है, कुछ जगहों पर जीरो कंप्रोमाइज है, यस ऐसा है दिन, लेकिन सारा का सारा दिन ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की तादाद वैसे कम होती है। बी कैटेगरी वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो सारे के सारे दीन को बी कैटेगरी समझते हैं। बड़े से बड़ा भंड मार देंगे, बड़े से बड़ी गलती कर देंगे, अल्लाह माफ करने वाला। अच्छा जी, देखिए गलती गलती होती है, मैं समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। मिसाल के तौर पर आप 2 चम्मच चीनी डालकर पीने के आदी हैं और आपकी शरीक हयात ने 1 चम्मच डाल दिया। मुझे ईमानदारी से बताइए, इस गलती पर कितना झगड़ा बनता है? ये मुक्कों के वाली है ना, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, या तो पी लो, ज्यादा से ज्यादा है कि चलो 1 चम्मच और डाल दो, देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा ही होगा ना। अब ये भी गलती है, और उसकी जगह 2 चम्मच पूरे डाले, बस इत्तफाकन चीनी की जगह नमक डाल दिया। अब कहे जरा अल्लाह बख्शने वाला है, आप भी बख्शने को तैयार नहीं है। गौर फरमा रहे? तो बात यह है कि न पूरा का पूरा दीन ए कैटेगरी का है, न पूरा का पूरा दीन बी कैटेगरी का है कि साहब देखा जाएगा, अल्लाह करीम है। बहुत से लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, हज नहीं कर रहे, नमाज को छोड़ देते हैं मिसाल के तो। और एक बड़ी कैटेगरी हमारे पास कैटेगरी सी वालों की भी है, वो हर मामले में समझते हैं कि मौलाना साहब के पास आएंगे, बस मौलाना को जोड़ तोड़ करने मसला सॉल्व करें। तो सारा का सारा दिन कैटेगरी सी का भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर समझाना सिर्फ इतना है कि जो भी मसला पेश आए ना, आप एक आम मोमिन क्वालिफाई नहीं करता कि अपनी मर्जी से इसको टैग करे कि साहब ये कैटेगरी ए है या कैटेगरी बी है या कैटेगरी सी है। ये आप डिसाइड करने का हक नहीं रखते, इसलिए जरूरत है आपको मर्जे की। अल्लाह आपकी सलामतों को सलामत रखे। फिकी मसले पर नारा लगाने वाला मजमा मुझे शारजा में नजर आया। खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान गिरामी उसूलन तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है मेरे इस अनाउंसमेंट के लिए कि मुझे लग रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं से इशारा आ जाएगा। एक मरतबा और अगर हो सके तो जितना हो सकते आगे आ जाएं, ताकि जो मोमिनीन पहुंच सकते हैं। मजीद आपकी दिलों में जगह है मुझे मालूम है, लेकिन उनके बैठने के लिए भी जगह बनाएं। जिस तरह आप आज़ादार हैं वो भी आज़ादार है। जज़ाकल्लाह। एक मरतबा खड़े होकर आएंगे तो शायद ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक मरतबा मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम पर जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जी, हमारा सिलसिला गुफ्तगू ये रहा यहाँ पर कि हम रोज़ाना थोड़ा सा जो है वो मौला की सहीफ़े सज्जादिया को भी डिस्कस करते हैं। वादा तो हमारा ये था कि रिसालतुल हुकूक को भी डिस्कस करेंगे, वो हम नहीं कर पाए। कोशिश करेंगे कि आज से शुरू हो जाए।
और बहरहाल मौला के हवाले से भी सारी बातें मौला की हैं, रिसालतुल हुकूक भी मौला का है, सहीफ़ सज्जादा भी मौला की। इसकी तमहीद पर ज़ाहिर सी बात है इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है, वरना वक्त निकल जाएगा। मैं इशारतन एक दो जुमले अर्ज़ कर देता हूँ। करबला के वाक़यात के बाद मेरे मौला ने जिन मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारी है, यानी आप ये मत समझिए कि 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी के बाद, कूफे और शाम की मंजिलों से गुजरने के बाद और ज़िंदान शाम से रिहाई के बाद अहले बैत अतहार के लिए मसाइब का सिलसिला ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं है। या अहले बैत के मानने वालों के लिए मसाइब का सिलसिला ख़त्म हो गया था, ऐसा नहीं है। मुश्किल तरीन दौर अगर कोई दौर है तो उनमें से ये एक हमारे चौथे इमाम सरकार का दौर है। तो उसमें इमाम ने जो 2-3 अहम अहम काम किए, चूँकि आज की मजलिस मुझे अंदाज़ा है कि बहुत सारे मोमिनीन जो बहरहाल नहीं पहुँच पाते हैं, हर दिन नहीं आ पाते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मौला की मोहब्बत में हक़ मवद्दत को अदा करने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए आज एक बड़ी तादाद डेफिनेटली आज आ रही है। खुदा इन सबको सलामत रखे, आप तशरीफ़ लाए, खुदा आपका आना कबूल करे। मौला इमाम सज्जाद, मौला इमाम हुसैन बीवी शहज़ादी कौनैन आपका आना कबूल करें। तो मुझे अंदाज़ा है कि आप रोज़ाना नहीं आ पाते, ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन कुछ बातें हम जो है वो सुनते चलें। तो आज मैं थोड़ा सा एक समराइज्ड वे में जो है वो बात को मुकम्मल करूँगा। कल से दोबारा जो हमारा सिलसिला आगे कंटिन्यू होगा तो फिर थोड़ा सा हर बात को, हर पॉइंट को थोड़ा एक्सपेंड भी करेंगे। सीधे से ज़्यादा जो अहम तरीन काम किए उनमें से एक काम जो मुझे लगता है कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जिस पर बहुत कम तवज्जो की गई, वो था प्रमोशन ऑफ नॉलेज, यानी जिस पर मुझे लगता है कि सबसे कम बात की गई। अगर एक जुमले में समझा सकूं, वो यूनिवर्सिटी जो छठे इमाम के जमाने में अपने कमाल को पहुंची है, उसका फाउंडेशन स्टोन चौथे इमाम ने डाला मदीना मुनव्वरा। मैं शायद आसान अल्फाज में क्या कहूं, और चौथे इमाम का ये पैगाम कयामत तक के लिए अहले बैत के मानने वालों के लिए कि देखो जब तुम्हारे लिए मुश्किल का वक्त आए ना, यानी आज ग्लोबल हालात आपकी निगाहों के सामने, आलम इस्लाम किन मुश्किलों से गुजर रहा है, आलम तशय्यो किन मुश्किलों से गुजर रहा है, आलम इंसानियत किन मुश्किलों से गुजर रहा है। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जिस पर उलमा मिंबरों से बात करते हैं, आप अजीजान अपनी जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं जो शॉर्ट टर्म है, फौरी तौर पर अमल करने के, फौरी रिएक्शन के, फर्स्ट एड वाले हैं, ठीक है, वो भी अपनी जगह जरूरी है, वो भी होते हैं हर जगह पर। लेकिन अजीजान गिरामी ये बात याद रखिएगा, अहले बैत अतहार के मानने वाले को स्मार्ट होना चाहिए बहलोल की तरह। सर कटाना बहुत आसान है, मैं आपको सही बता रहा हूं, और मुझे यकीन है कि अहले बैत का हर मानने वाला शायद सारी जिंदगी सर कटाने को तैयार है। बाबा मौला हुसैन का मानने वाला सर कटाने के लिए तैयार नहीं होगा तो कौन तैयार होगा? लेकिन कमाल सर कटाना नहीं है, कमाल बहलोल की तरह जीना है। पता नहीं बात समझा पा रहा हूं कि नहीं। अगर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की बात है तो अहले बैत का एक एक मानने वाला इल्मी एतबार से मंजिल कमाल पर हो। और जब मैं ये इल्मी एतबार से कह रहा हूं तो बहुत क्लियर हूं मैं अपनी सोच में। मैं इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वाजिबात नमाज और मुब्तलात नमाज और शराइत वुजू और शराइत गुस्ल की बात नहीं, वो भी जरूरी है, ठीक है, रोजमर्रा के मसाइल। लेकिन इस दौर में जितनी चीजें सीखने की है और जरूरी है, चाहे वो फाइनेंस से मुतालिक है, एआई से मुतालिक है, टेक्नोलॉजी से मुतालिक है, इंजीनियरिंग है, जो भी है, बिजनेस है, हर मंजिल में अहले बैत का मानने वाला कमाल पर होना चाहिए। गिरामी आज मजलिस में आए, एक मैसेज लेकर जाएं, अगर 3 वक्त की खाते हैं ना, 2 वक्त खा लीजिएगा। अगर 2 वक्त की खाते हैं, 1 वक्त पे गुजारा कर लीजिएगा। अपने बच्चों को तालीम से महरूम मत कीजिएगा। मुमकिन नहीं है कि अहले बैत अतहार इस पर राजी हो जाए कि तुम्हारा बच्चा तालीम हासिल ना करे। जितनी शिद्दत है, यानी मुश्किल तरीन दौर में मेरे मौला सैयद सज्जाद ने इल्म को प्रमोट किया है। हमारी जिम्मेदारी है सिर्फ अपने बच्चों की तक सबसे पहले जिम्मेदारी पूरी करें। यहां पर हर तरह का तबका है, मुझे मालूम है। यहां पर वो नौजवान दोस्त भी मेरे हैं जो शायद मजदूरी कर रहे हैं, लेबर कैंप्स के अंदर रह रहे हैं,
कम से कम अपने बच्चों की तरबियत का इंतजाम करो, अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करो। यहाँ पर बिजनेसमैन भी बैठे हैं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं चलेगी। एक मौलाना साहब आए मस्जिद में, सुनने के साथ ये चीज़ें छोटी छोटी याद रह जाती हैं। तो देखा कि एक बहुत मालदार आदमी है, करोड़पति अरबपति, वो मस्जिद में झाड़ू लगा रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि भाई आप यहाँ पर मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, खैर तो है। कहा मौलाना कल तो आपने पढ़ा कि मस्जिद में झाड़ू लगाने का कितना सवाब है। मौलाना ने कहा वो मेरे जैसे के लिए भाई, वो झाड़ू लगाने का सवाब मेरे लिए है, तुम्हारे लिए झाड़ू लगाने का सवाब नहीं है, तुम्हारे लिए मस्जिद बनाने का सवाब है। अल्लाह गौर फरमा रहे। तो हर एक की जिम्मेदारी है, तालीम के ऊपर कंप्रोमाइज मत करें। दुनिया में अहले बैत के हर मानने वाले का पैदाइशी हक होना चाहिए कि वो तालीम हासिल करेगा, खत्म हो गई बात। दुनिया में किसी जगह पर हो उसके लिए तालीम का इंतजाम होगा। हमारी जिम्मेदारी है यतीमान आले मोहम्मद की इल्मी तरबियत का इंतजाम करें, जो अपना हिस्सा जहां डाल सकता है। मेरे मौला ने भी क्या किया, मुश्किल तरीन दौर था, तो मैंने जुमला किया कि जिस यूनिवर्सिटी को छठे इमाम ने कमाल पर पहुंचाए, बुनियाद चौथे इमाम ने रखी। लिहाजा एक बड़ा कीमती जुमला है जो मैं आज पहली मर्तबा कह रहा हूं। सहीफे सज्जादिया मौला की सिर्फ दुआओं का नाम नहीं जो मौला ने पढ़ दी हैं, मौला ने ये दुआएं लिखवाई हैं बाकायदा। यानी ये सिर्फ वो नहीं है कि आप साहब मस्जिद में आए दुआ मांगी चले गए। इमाम ने इसको रिटन डॉक्यूमेंट बनाया है ताकि पता चले कि अहले बैत अतार जब खुदा से बात करते हैं तो कैसे करते हैं, और इल्म रुमूस की क्या गहराइयां हैं जो इन अल्फाज के अंदर मौजूद हैं। अच्छा जी, वक्त मेरे पास मुझे अंदाजा है कि बहुत कम है, तो मैं दो चार जुमले, हम 2 दिन में काफी लंबी लंबी बात की लेकिन टोटल एक जुमला भी मुकम्मल नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह अव्वल, पहली दुआ सहीफे सज्जादिया की जहां परवरदिगार आलम की मदो सना करते हैं इमाम सज्जाद। ये है वो तौहीद जो अहले बैत अतार हमें देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहला जुमला, उसके बाद अल अव्वल बिला अव्वलिन काना क़ब्लहु, इस पर हमारी गुफ्तगू बड़ी हद तक मुकम्मल होगी, लिहाजा मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। वल आखिर बिला आखिर यकून बअदहु, और ऐसा आखिर है जिसके बाद कोई आखिर नहीं है, ऐसा अव्वल जिससे पहले कोई अव्वल नहीं है। फिर इमाम अगले जुमले इरशाद फरमाते हैं अल्लज़ी क़स्सरत अन रुअयतिही अबसारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफीन। 2 जुमले, आज जितनी गुंजाइश है मैं इन 2 जुमलों की वज़ाहत करूंगा सर। अल्लज़ी क़स्सरत अन रुअयतिही अबसारुन नाज़िरीन, खुदा की जात वो जात है कि देखने वालों की नजर उसकी रुयत नहीं कर सकती। यानी वो परवरदिगार ऐसी जात नहीं है कि तुम्हारी निगाहों की रुयत में आ सके। आसान अल्फाज में कहूं, तुम्हें वो आंख नहीं दी गई जो खुदा को देख सके। अब देखिए ऐसा गिरामी, इसमें इंसानी जो ह्यूमन आई जो अल्लाह ने आपको आंख दी है, अच्छा ये वंडर है। यानी अगर सिर्फ आंख पर मजलिस पढ़ना हो तो मुझे लगता है कि 1 घंटे की मजलिस कम पड़ेगी। जो यहाँ पर जो भी अफराद ऐसे हैं जो जिनका ताल्लुक आंखों की साइंस से, ऑप्थेल्मोलॉजी से है, वो समझते हैं कि भाई ये जो आंखों की दुनिया है ना, एक अलग ही दुनिया है। दुनिया के बड़े से बड़े कैमरों को ले लें, आज तक उसने इतने कलर्स को जो है वो कवर नहीं किया जितना ह्यूमन आई इसको कवर करती है, उन डिफरेंसेस को, उन डिटेल्स को। लेकिन स्टिल अब हमारी आंखें देख सकती है। लेकिन आपने देखा एक सिंपल, मैं बच्चों वाली मिसालें देके बात को जल्दी से आगे बढ़ा रहा हूं। मिसाल के तौर पर एक मशीन है जिसका नाम है एक्सरे मशीन, है कि नहीं? उसके पास भी देखने की ताकत है। वो क्या देखती है? वो आपके जिस्म की हड्डियों को देखती है। अशरफुल मखलूकात आप हैं। आप किसी के जिस्म की हड्डियों को अंदर में, चाहे जितनी पावरफुल आंख है, वो आंख है जो अंदर तक देख सकती है। एक अल्ट्रावायलेट लाइट्स के पता नहीं वो कैमराज हैं, वो अलग हैं, फुला अलग हैं। तो बाबा तुम्हारी जो नजर है ना,
उसको खुदा ने वो कैपेबिलिटी नहीं दी है, वो कंपैटिबिलिटी नहीं दी है, तुम उसके जरिए खुदा को नहीं देख सकते हो। लिहाजा जब तुमसे पूछा जाएगा खुदा को देखा है तो तुम कहोगे हमने नहीं देखा। लेकिन कायनात में वो इंसान भी एग्जिस्ट करता था, जब पूछा गया कि या अली खुदा को देखा है तो फरमाया जिस खुदा को देखा नहीं उसकी इबादत कैसे करूंगा। गौर फरमा रहे सर, हम उन जैसे, हम मोहम्मद जैसे, हम अली जैसे, देखिए वो अगर कहे ना कि हम तुम्हारे जैसे, वो उनकी करम नवाजी है, क्योंकि कुरान ने कहा है ए मोहम्मद कह दो कुल इन्नमा अना बशरुन मिस्लुकुम। तुमसे कब कहा कि तुम मोहम्मद से कहना कि तुम हमारे जैसे हो, मोहम्मद से कहा कि इनसे कहना कि तुम हमारे जैसे, हम तुम्हारे जैसे हैं। फर्क है सर जमीन आसमान में, जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल मैं उन मौजूद पे नहीं जाना चाह रहा हूं, वरना बात तो अल्लज़ी कसरत वो जात है अनरुयत ही अबसारुन नाज़िरीन, ह्यूमन आई के अंदर वो ताकत नहीं कि उसको देख सके। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से बात कर रहा हूं, परवरदिगार की जात पर डिस्कस करने से कोशिश करो कि अवॉइड करो, क्योंकि जात परवरदिगार को कायनात में एक इंसान भी क्वालिफाई नहीं करता है कि समझ सके। बड़ा कीमती जुमले दे रहा हूं, जात परवरदिगार को कायनात में कोई भी क्वालिफाई नहीं करता है कि समझ सके। अगर कायनात में कोई क्वालिफाई करता है तो वो या मोहम्मद है या अली है या औलाद अली है। यानी पैगंबर का जुमला कि या अली तुम्हारी मारिफत मेरे और खुदा के सिवा किसी को नहीं, मेरी मारिफत तुम्हारे और खुदा के सिवा किसी नहीं, खुदा की मारिफत तुम्हारे और मेरे सिवा किसी को नहीं हुई, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है सर। हम जब भी खुदा को पहचानते हैं अल्लाह की निशानियों के जरिए अल्लाह को पहचानते हैं। कायनात में जो जात क्वालिफाई करती है कि परवरदिगार को मुखातिब करके कहे बेका अरफ्तो का माबूद मैंने तुझे पहचाना, तेरी जात के जरिए पहचाना, वो सिर्फ मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात है। लिहाजा अगला जुमला इस पहले जुमले की वजाहत कर रहा, फरमाते हैं वह अजुज़त अन्नाते ही औहामुल वासिफीन, और वो खुदा है कि आजिज हैं, अन्नाते ही यानी नात, हमारे अरबी में उर्दू में नात जो है वो मखसूस हो गई है, वो मदहो सना जो पैगंबर अकरम की हो रही हो, वरना वैसे लफ्ज़ नात अरबी ज़बान में आता है किसके लिए, मदहो सना के लिए, औसाफ को बयान करने के लिए वगैरह। तो हमारे जो है वो इख्तिसास पैदा कर लिया लफ्ज़ नात ने जो है वो पैगंबर अकरम की ज़ात के साथ। जब भी नात का लफ्ज़ कहा जाएगा इसका मतलब ये कि पैगंबर, लेकिन अरबी ज़बान के अतबार से ज़रूरी नहीं। तो मौला ने उस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है वह अजुज़त अन्नाते ही औहामुल वासिफीन, तौसीफ़ बयान करने वालों की फ़िक्रें इस काबिल नहीं है कि उसकी मदहो सना कर सकें, उसकी ज़ात को डिफ़ाइन कर सकें, उसको बयान कर सकें। क्या मतलब है ऐसा निगरामी, मैं इसी जुमले पर रुकूंगा, बात को फिर दूसरे मरहले पर आगे बढ़ाऊंगा। समझाने के लिए जुमला कह रहा हूं, आप अपनी ज़िंदगी में इन जुमलों को इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात कोई फ़र्ज़ कर ले जनाब अली कि किसी ने आपके साथ बड़ी मोहब्बत का सबूत दिया, बहुत बड़ा आपका काम कर दिया, बड़ी आपकी मदद कर दी, बड़ी आपकी जो है वो सपोर्ट कर दी, किसी बड़ी अच्छी जगह पर आपका बिजनेस डील करवा दी, मिसाल व्हाटएवर, जो आपको लगता है कि साहब बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें फिर आप क्या कहते हैं, यार आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आपको लगता है कि यार ये जो मैंने कहा ना आपका बहुत शुक्रिया, मज़ा नहीं आया, काम इतना बड़ा है कि सिर्फ मैं ये कह दूं कि यार तुम्हारा शुक्रिया नहीं यार मजा नहीं आया, तो फिर आप क्या जुमला कहते हैं, एक जुमला आप इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं यार आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। क्या मतलब अल्फाज नहीं है, अल्फाज तो है, कह दो शुक्रिया, दिल नहीं भर रहा कह दो बहुत शुक्रिया, फिर भी दिल नहीं भर रहा कह दो बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं बात समझ में आ रही कि नहीं। आपका जहन इस बात को समझता है कि यार मेरे जहन में एक मीनिंग है, एक लेवल है, लफ्ज़ शुक्रिया की भी एक मीनिंग है, जो लफ्ज़ शुक्रिया के मीनिंग का लेवल है और जिस लेवल का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, पता नहीं बात समझा पाया। ये लिसानियात के माहिरीन शायद ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन बहरहाल
फर्शे अहले बैत पर हम सीखते हैं, समझते हैं इन बातों को। तो एक लेवल मेरे जहन में शुक्रिया अदा करने का, एक लफ्ज शुक्रिया के अपने मीनिंग जो मेरे जहन में डेवलप है, तो जब मैं लफ्ज शुक्रिया को अपने जहन में बने हुए मीनिंग के साथ देखता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये लफ्ज उस मीनिंग को पहुंचा ही नहीं सकता जिस मीनिंग को मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, और जिस मीनिंग तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं उसके लिए उर्दू जबान में कोई लफ्ज बना ही नहीं है। तो बाबा तुम्हारे जहन में बने हुए शुक्रिया का लेवल ऐसा है कि जिसको समझाने के लिए कोई लफ्ज नहीं बना, तो तुम कहते हो कि शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है। तो जब तुम्हारे जहन में बने हुए शुक्रिया के लिए अल्फाज नहीं बने हैं, तो परवरदिगार को समझाने वाले अल्फाज कहां से आएंगे? मौला फरमाते हैं, देखिए ये तौहीद है जो अहले बैत अताहरा में देते हैं। अब आपको लग रहा है ये दुआ ही है, दुआ के कालिब में है, दुआ के अंदाज में है। जब बनु उमैया के जासूस जासूसी करते थे तो कहते थे कि बाबा ये बंदा यार रोता रहता है, ये दुआ पढ़ता रहता है। बाबा ये दुआ नहीं पढ़ रहा था, ये तौहीद सिखा रहा था, ये रिसालत सिखा रहा था, ये इमामत सिखा रहा था, ये इख्तिसाद सिखा रहा था, ये अखलाक सिखा रहा था। 34 साल तक मेरा मौला ने कोर्स बना के गया कि तुम्हें पूरा का पूरा दीन चाहिए, सहीफे सज्जादिया से मिल जाएगा। इस सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये एक अंदाज है सैयद सज्जाद की ज़िंदगी को। जाहिर सी बात है कि आप, मुझे अंदाज़ा है इस फरशदा पर बड़े बड़े बुजुर्गान ने आकर मजालिस पढ़ी हैं, और वाकई मैं सोचता हूँ कि बाबू तेरा करम, एक इतने छोटे से तालिब इल्म को ये इज़्ज़त दे दी कि अशरे सज्जादिया में आप अज़जान के साथ खिताब, ये वाकई इज़्ज़त है, परवरदिगार की तरफ से इज़्ज़त है, अहले बैत अताहरा की तरफ से। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे इस काबिल बनाए कि कुछ बातें अर्ज़ कर सकूँ। लेकिन सैयद सज्जाद की हयात को इस अंदाज से भी देखना ज़रूरी है। दूसरी बात, जो अब मैं उस रिसालतुल हुकूक पर नहीं जा पाऊंगा, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है कि अब हम अगर शुरू करेंगे तो फिर बात निकलती जाएगी। दूसरा एक काम जो इल्म का किया, मैंने उसकी बात की। एक काम जो मेरे मौला ने दुआइया अदब के अंदर पूरे के पूरे दीन को पहुंचाया। अगर हम सहीफा सज्जादिया को डिस्कस करें 1 साल तक तो शायद वो सारी बातें समझ में आए, एक बल्ले में समझ में नहीं आ सकती। और एक अहम तरीन काम जो मेरे मौला ने किया, जो आप सब आशना है, जानते हैं कि मेरा मौला जब तक जिंदा रहा आंसू बहाता रहा। आज़ादारी को जिंदा किया मेरे मौला ने, और कमाल पर पहुंचाया आज़ादारी को। लेकिन अज़ीज़ान, आप गौर करेंगे, सरकार सैयद शुहदा की जो शहादत है, इसको सबसे ज्यादा खूबसूरत अंदाज में अगर कोई डिफाइन कर सकता है, करबला को सबसे ज्यादा बेहतर अंदाज से हमें कोई बता सकता है, तो सैयद सज्जाद की ज़ात है। यानी करबला हमें किससे लेनी है? सैयद सज्जाद से लेनी है। मौला सज्जाद बताएंगे करबला क्या है। और सैयद सज्जाद ने, मुझे ऐसा लगता है कि 34 साल मुसलसल गिरिया करके बताया कि बाबा सही करबला जो है ना, इससे तुम्हारा जो रिश्ता है ज़माने के इमाम के ज़ुहूर तक, वो असली तरीन रिश्ता तुम्हारी आहों और सिसकियों का रिश्ता है। सर, दुनिया में कोई भी किस्सा इस तरह से बाकी नहीं रहा जिस तरह से आशूर का किस्सा बाकी रहा है। इसलिए कि इसके साथ आहें लिपटी हुई हैं, इसलिए कि इसके साथ सिसकियां लिपटी हुई हैं। करबला के मैदान में मौला हुसैन इतनी बड़ी कुर्बानी दे गए। अब देखिए, जो एक कॉम्बिनेशन में बताना चाह रहा हूं, कुछ मिनट लूंगा आपकी, जाहिर सी बात है, फिर हम आएंगे जिक्र मसाइब पर भी इंशाल्लाह। वो जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। करबला में मौला हुसैन ने कुर्बानी किस लिए दी, सैयद सज्जाद की जिंदगी बताएगी। अच्छा, यहां पर मुझे अंदाजा है कि बड़े हसास, बड़े मुश्किल और बड़े मारिकतुल आरा मौजू को मैं छेड़ रहा हूं, जो उसूलन ऐसा लगता है कि यार नहीं छेड़ना चाहिए इसको, लेकिन मौला हुसैन के सदक़े में इंशाल्लाह किसी अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अहले बैत के अताहरा के सदक़े में खुदा से दुआ करता हूँ मेरे ज़बान में ताकत दे, तासीर दे, अल्फाज के चुनाव में मुझे मदद करे ताकि मैं अपनी बात पहुंचा सकूं। करबला के मैदान में सरकार सैयद शुहदा ने किस लिए कुर्बानी दी जी? तो आमतौर पर एक जुमला आता है, बहुत सारी जगहों से आता है,
सब मौला हुसैन ने नमाज को बचाने के लिए कुर्बानी दी। और जैसे ये जुमला आता है फौरन दूसरे जुमले आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप यकीन जानिए, मैं बड़ी दयानतदारी के साथ बहुत खुलकर ये अर्ज कर रहा हूं कि मौला हुसैन नमाज बचाने के लिए कुर्बानी नहीं दी। अब जो दोस्त होंगे वो नाराज हो जाएंगे, रूहानी साहब भैया आपने ऐसी बात कर दी। मैं देखिए मेरी बात को समझा रहा हूं। देखिए एक बात, अच्छा अब जो आम मोमिन है ना, बड़ी सादा सी बात करता है, कहता है यार एक बात बताओ, मौला हुसैन उसूल है या फुरू है? उसूल है। नमाज उसूल है या फुरू है? तो उसूल फुरू पे कैसे कुर्बान हो सकता है? मेरी दलील भी यही है और ये दलील गलत नहीं है, लेकिन मसला, अच्छा बात बिल्कुल सही है, उसूल फुरू पर कुर्बान नहीं हो सकता, लेकिन बात यहां पे खत्म क्यों हो रही है? बात यहां से तो आगे शुरू होगी। बहुत अच्छा उसूल मिल गया, बहुत अच्छा कानून मिल गया, बहुत अच्छी दलील मिल गई कि बाबा कभी भी उसूल फुरू पर कुर्बान नहीं हो सकता। क्लियर? इतना तय है कि हुसैन इब्न अली ने कुर्बानी दी, कुर्बान तो हुए ना मौला। तो अब जवाब यह है कि फिर किस चीज पर कुर्बान हुए? तो मिसाल के तौर पर जवाब था नमाज, गलत हो गया, तो सही जवाब ढूंढ के लाओ। फिर वो क्या है जिस पर कुर्बान हुए? पता नहीं बात पहुंचा पा रहा हूं कि नहीं। आपका सन्नाटा बता रहा है कि कुछ देर के लिए आप भी सन्नाटे में आ गए। किसी चीज पर तो कुर्बान हुए। तो भाई अच्छा चले आसान अल्फाज में बात करते हैं। हम अपने बच्चों को समझाते हैं, आप कराची का वीज़ा लगवाएं या जो कराची वाले वो आए तो ये सोच समझ कर आएं। अपने बच्चों को भी समझाएं कि भाई मोबाइल छीनने वाले आएंगे, थोड़ा सा लाइट हो जाए, हल्के हो जाए थोड़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। पता नहीं वॉलेट छीनने वाले आएंगे, गन दिखाएंगे, तो हम क्या सिखाते हैं? अब भी सिखाते होंगे, हम ही सिखाते हैं कि बेटा तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है, मोबाइल दे देना, वॉलेट दे देना, बैग दे देना। तो सर वही तो उसूल है, जो ज्यादा कीमती चीजें बचाओ। तो ये तो हमको तो हर एक को समझ में आता है, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। तो हुसैन इब्न अली किसी चीज पर कुर्बान हुए, देखो हुसैन से ज्यादा कीमती क्या है। तो मुझे जुमला कहने दो कि हुसैन इमामत की मंजिल पर है। अगर हुसैन से ज्यादा अहम है तो ला इलाहा इल्लल्लाह अहम है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अहम है, अलीयुल वलीउल्लाह अहम है। अगर हुसैन कुर्बान हुआ या ला इलाहा इल्लल्लाह को बचाने के लिए, या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को बचाने के लिए, या अलीयुल वलीउल्लाह को बचाने के लिए। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जज़ाक अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। अल्लाह सर यही तो था जो शायद किसी को और समझ में आया नहीं आया, ख्वाजा अजमेर को समझ में आ गया। यानी कितना बुलंद है ये जुमला। सरदार नदाद दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला हुसैन, हक्का के बिना इला हुसैन ला इला इल्लल्लाह को बचा के गया है। पैगंबर ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बचाया है। और सिर्फ खुदा और रसूल को नहीं बचाया, 1,24,000 अंबिया की मेहनतें इकारत हो जाती। लिहाजा सलाम में पहला जुमला क्या कहते हो? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़तल्लाह। ए आदम तुझे, ए आदम याद रखना तेरी खिदमत को बचाने वाली ज़ात का नाम भी हुसैन है। ए मूसा तुम्हारी मेहनतों को बचाने वाली ज़ात का नाम भी हुसैन है। ए ईसा तुम्हारी मुश्किलात को बचाने वाले का नाम भी हुसैन है। ए इब्राहिम और इस्माइल तुम्हारी कुर्बानियों को बचाने वाले का नाम भी हुसैन है। यह है हुसैन इब्न अली। अच्छा बस गिरामी बात मैंने मुकम्मल की, लेकिन एक दो बातें छोटी छोटी और बड़ी अहम है, हाथ के हाथ वो हो जाएं तो बात मुकम्मल हो जाएगी। वाक़या करबला के बाद एक शख्स आया, मैंने बहुत बुजुर्ग उलमा से वाक़या सुना है, लिहाजा इत्मीनान के साथ सुना रहा हूँ, चौथे इमाम सरकार की खिदमत में। सवाल बड़ा मुश्किल था और आकर मौला जो है वो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे, नमाज का वक्त हुआ था,
शख्स आया, देखा कि मौला मस्जिद में तशरीफ़ फरमाए, इमाम की खिदमत में आ गया नमाज शुरू होने से पहले। कहने लगा मौला एक सवाल पूछना है, करबला के मैदान में जीता कौन? मौला करबला के मैदान में जीता कौन? अच्छा, ये सवाल मैं ईमानदारी से आपसे पूछ रहा हूं कि है पूछने का सवाल, आज भी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं, नहीं पता क्या था उसके जहन में, इन्हें कुछ इमाम से वो कुछ अलग सुनना चाह रहा होगा, उसके जहन में इस अंदाज से सवाल आ गया। कहने लगा मौला मुझे सवाल पूछना है, करबला के मैदान में जीता कौन? सैयद सज्जाद ने सर झुका लिया, क्या जवाब दें? अच्छा, दुनियावी मेयारात के एतबार से 2 लश्कर आमने सामने हुए, एक लश्कर पूरा का पूरा कट गया, बच्चों को खवातीन को कैदी बना लिया गया, घरों को लूट लिया गया, खेमों को जला दिया गया। क्या कह सैयद सज्जाद? कुछ नहीं कहा मेरे मौला ने, इतना कहा कि भाई नमाज का वक्त हो गया, तू जा नमाज पढ़ के फिर बात करते हैं। कहा ठीक है। वो समझा कि मौला शायद लंबी बात करना चाह रहे हैं, नमाज के वक्त पे हो नहीं पाएगी बात। चला गया नमाज पढ़ने के लिए, नमाज हो गई, नमाज पढ़ के दोबारा जाते जाते फिर इमाम की खिदमत में आके बैठ गया। कहने लगा मौला मैंने सवाल पूछा था, आपने फरमाया था कि नमाज पढ़ के आना तो जवाब दूंगा। कहने लगा हाँ मौला मैं आपकी खिदमत। इमाम ने कहा ठीक है। कहा मौला मेरे सवाल का जवाब इनायत फरमाए। जैसे इमाम ने सवाल सुना, कहा जवाब तो तुझे मिल गया। बात पहुंच रही, जवाब तो तुझे मिल गया। कहने लगा मौला मैं समझा नहीं आपकी बात। कहा तू नमाज पढ़ के आया ना? कहा तेरा नमाज पढ़ना इस बात का सबूत है कि कयामत तक के लिए मेरा बाबा जीत गया, यजीद हार गया। हाथ जोड़ के दरखास्त सिर्फ इतनी सी है, मैं एक जुमला कह नहीं पाऊंगा लेकिन समझना जरूर है आपने। जब तुम नमाज पढ़ते हो ना तो सैयद सज्जाद की निगाहों में तुम हुसैनियत का फतह का ऐलान करते हो। अब अगला जुमला मैं आधा कहूंगा, आधा नहीं कहूंगा। जब तुम नमाज छोड़ते हो ना, नहीं मेरी हिम्मत कहने की, आप समझ गए। फिर तुम सोचो तुम किसकी फतह का ऐलान करते हो। बड़ा जबरदस्त वाक़या है। अच्छा ये जो चले आज बात आ गई 2 मिनट और, वो ना किस्सा, वो साहब पैगंबर नमाज में है, जनाब अली सजदे में, मौला हुसैन पुश्त पर आ गए। ये वही यही दलील है सारी। तो फिर भी मुझसे ही पूछता है हुसैन क्या है, नमाज क्या है ना? अच्छा, तो जब हुसैन पुश्त रिसालत पर आए तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया नमाज के दौरान? बच्चा बच्चा जानता है, चलता रहा अल्लाह के रसूल का सुभान रब्बी अला, रब जाने थे हुसैन जाने। सीधी बात है। पैगंबर अकरम ने सर नहीं उठाया। अच्छा, अल्लामा तालिब जौहरी साहब का इस्तेदलाल है बड़ा जबरदस्त, आपके सामने पेश करना है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो फरमाते हैं, अच्छा 1 मिनट के लिए आप पैगंबर अकरम मौला हुसैन को इस वक्त एक थोड़ा सा समझने के लिए अपनी जिंदगी में लेकर आए। यहाँ पे सफेद रीश अफरादी बैठे हुए हैं, दादा नाना। आप नमाज पढ़ रहे हैं, पोता आ जाए, नवासा आ जाए, क्या करेंगे आप सजदे के दौरान? देखें, अगर नवासे के लिए नमाज को लंबा करना होता, सुन्नत रसूल होती, तो हर नाना को करना पड़ता। सीधे। अच्छा, अल्लामा साहब फरमाते हैं कि भाई देखें, आज की दुनिया में अगर कोई होगा तो 2 ही तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, तीसरा रिजल्ट नहीं है कोई। या तो जनाब अली ये होगा कि नाना जान मिसाल के तौर पर बच्चों को गिरा देंगे, नमाज को आगे कराएंगे, ज्यादातर यही होगा। पुराने अगर होंगे तो यही करेंगे। और जब उनसे पूछा भी जाएगा कि नाना ये क्या किया, कह देखो बेटा प्यार अपनी जगह, बच्चे को समझ में आना चाहिए कि नमाज में नहीं छेड़ना होता। एक मरतबा गिरेगा तो समझ आ जाएगी इसको, अगर एक मरतबा हमने इसको ढील दे दी तो, है ना? अच्छा, मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा, इस वक्त शरीयत नहीं समझा रहा हूं मैं, तो एक सादा, आप समझे, ड्राइंग रूम में बैठ के बात हो रही है। तो या तो नाना जान गिरा देंगे बच्चे को, और मैं और उसका रीजन भी ये होगा कि भाई इसको समझ में आना चाहिए। अच्छा, या मिसाल के तौर पर कोई लिबरल नाना जान हुए, ठीक है, मुमकिन है नमाज तोड़ दें कि भाई अब बच्चे को ले लो। नमाज उनके बाद ही फीकी मसला होगा
कि साहब नमाज तो बाद में भी पढ़ी जा सकती है, आधे घंटे बाद पढ़ लूंगा, ये बच्चा इस वक्त ह्यूमन राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स, नहीं समझ रहे हैं आप कि नहीं? ये जो सोशल मीडिया हमारे दिमागों को चेंज कर रहा है, और पता नहीं, ये तो मैंने वो आसान आसान बातें की, लेकिन मुश्किल बातें भी हैं जो आज नहीं हो सकती। तो दो ही रास्ते हैं भाई, सीधा सीधा, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाह रहा, दो ही रास्ते हैं, या नमाज को बचा लो, बच्चे को गिरा दो, या बच्चे को गोद में ले लो, नमाज को साइड पे कर दो। मुझे ईमानदारी से बताइए, आज का नाना कुछ भी करे, कोई कयामत नहीं आ जाने वाली। वो नमाज को तोड़ दे, बच्चे को गोद में ले ले, ओके, वो बच्चे को गिरा दे, नमाज को कंटिन्यू करे, ओके, लेकिन आज का नाना करे कुछ और है। अगर अल्लाह के रसूल में से कोई भी काम करते, या रसूलुल्लाह दो ही रास्ते हैं, या नमाज को बचा लें, हुसैन को गिरा दें, या नमाज को तोड़ दें, हुसैन को गोद में ले लें। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताइए, अगर पैगंबर ने काम किया होता कि नमाज को कंटिन्यू किया होता, हुसैन को गिरा दिया होता, तो मौलवी को बोलने का मौका मिलता कि नहीं मिलता? पता नहीं, मिल जाता ना मौका कि देखो भाई, हुसैन बहुत सर आंखों पर, सर के ताज, लेकिन पैगंबर ने अपने अमल से बता दिया कि जब नमाज चल रही हो तो हुसैन भी आ जाए, तो खुदा ना ऐसा हुआ होता तो मिल जाता ना मौका मौलवी साहब को बोलने का। अच्छा पैगंबर ने नमाज तोड़ दी होती तो हम जैसों को बोलने का मौका मिल जाता कि देखो भाई नमाज बड़ी अहम है, सर आंखों पर, लेकिन जब तक हुसैन ना आए। जब हुसैन आ गया ना तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि नमाज, अब अल्लाह के रसूल करें तो क्या करें, यही तो समझाना है ना। पैगंबर ने हुसैन की खातिर नमाज को छोड़ा, ना हुसैन नमाज की खातिर हुसैन को छोड़ा, अपने अमल से बताया जब तक हुसैन नहीं आता नमाज मुख्तसर होती है, जब हुसैन आए नमाज तूलानी हो जाती है। या अली आबाद रहे। हम समझते हैं कि हुसैन और नमाज साथ नहीं चलते, पैगंबर बता रहे हैं हुसैन और नमाज साथ चलते हैं। और सर आखिरी जुमला और मसाइब पे आ जाऊं, टाइम बहुत कम बचा। 34 साल मेरे मौला यही तो समझाते रहे कि आजादारी और इबादत का कॉम्बिनेशन कैसे होता है। मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं भी किसी से पूछे ना चौथे इमाम का नाम क्या है, क्या जवाब आएगा? चौथे इमाम का नाम क्या है भाई? इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हर एक कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाम याद होंगे, नहीं हो तो याद करवाएं अपने बच्चों को। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, दूसरे हसन अलैहिस्सलाम, तीसरे हुसैन अलैहिस्सलाम, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। एक बता कह दूँ तबर्रुकन, पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम, नवें इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम, 11वें इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 12वें इमाम हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम। सलवात पढ़े। सर आपने कभी गौर किया, आप बाकी हर इमाम को नाम से याद करते हैं या नाम और लक़ब दोनों मिलाकर याद करते हैं? वाहिद इमाम है चौथे इमाम जिनका नाम नहीं लेते। पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम, अली नाम है, दूसरे हसन अलैहिस्सलाम, हसन नाम है, हुसैन नाम है, चौथे को छोड़ दे बाक़िर नाम, मोहम्मद बाक़िर लक़ब है, मोहम्मद नाम है, जाफ़र नाम है, मूसा नाम है, अली अगेन नाम है, मोहम्मद तक़ी मोहम्मद नाम है, अली नक़ी अली नाम है, हसन अस्करी हसन नाम है। ज़माने के इमाम का नाम लेने की चूँकि इजाज़त नहीं थी, एक वो अलग दास्तान है, वो इंशाल्लाह फिर कभी। वाहिद चौथे इमाम जिनको नाम लेके याद नहीं करते। क्या नाम है चौथे इमाम का? हर एक को मालूम है, अली इब्नुल, तो नाम क्या है चौथे इमाम का? अली। लेकिन आपने गौर किया
क्या मसलहत है परवरदिगार की, क्या मसलहत है इमामत की कि कभी नाम लेकर याद नहीं करते हो, हमेशा नाम की जगह पर भी ज़ैनुल आबिदीन कहते हो। बाबा जिसको तुम ज़ैनुल आबिदीन कह रहे हो यानी इबादत गुजारों की जीनत, वही कायनात का सबसे बड़ा आज़ादार है। उस आज़ादारी के बाद वो ज़ैनुल आबिदीन है, वो ज़ैनुल बक्काइन भी है, वो गिरिया करने वालों का सरदार भी है, लेकिन वो इबादत करने वालों का सरदार भी है। यही तो है सीधे सज्जाद की जिंदगी। यानी इतना गिरिया किया जितना कायनात में कोई गिरिया कर नहीं सकता। अज़ान आप गौर करें, वाकई गौर करें। मैंने शायद पढ़ा था एक दिन पहले मजलिस में ये वाला जुमला, फिर यहां भी पढ़ा था। मैं और आप जो है ना, मैं और आप सिर्फ सुनते हैं, अजरुकम अल्लाह। मैं और आप सिर्फ शाम गरीबा को सुनते हैं बस। हमसे बर्दाश्त नहीं होती। कोई जाकिर आके पढ़ दे हुसैन की 4 साल की बेटी के रुखसार पे तमाचा, बर्दाश्त नहीं हो पाता। कैसी बात कर रहे हो? कोई जाकिर आके पढ़ दे अली की बेटी के सर से रज़ा छिनी। सैयद सज्जाद अपनी आंखों से देखता रहा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। यानी कयामत है। जुमला एक जाकिर ने जुमला पढ़ा, किताबों में नहीं, जाहिर सी बात है इस अंदाज से, लेकिन ये शायद शरह हाल है। मुमकिन है कहा हो, किताब में ना लिखा हो। जब मौला सैयद सज्जाद लौट कर करबला आए ना वापस जब शाम से, तो एक मरतबा जब करबला में पहुंचे तो शायद कहा होगा, यकीनन कहा होगा, चाचा अब्बास हाथ को कटा के सोना आसान है। अल्लाह, चचा अब्बास सर पे गुर्ज खाना, हाथों को कटाना, बशकीजे को छुड़ाना, करबला में सो जाना आसान है। भाई हसन की लाश पे आए होंगे, भैया कासिम कल लाश के टुकड़ों का पामाल हो जाना आसान है। अकबर के पास आए होंगे, भैया अली अकबर कलेजे में बर्छी खाना आसान है। फिर मुश्किल क्या है शराबी के दरबार में अली की बेटी के साथ। अजरुकम अल्लाह। एक सुनी हुई रिवायत है, लेकिन मैं पढ़ना चाह रहा हूं, आज की रात हक बनता है। यानी सैयद सज्जाद दर्द को जो है ना सीने में छुपा के रखते थे, दर्द को छुपा के रखते थे। अल्लाह कर मैं अपना जुमला समझा सकूं। जब भी रोते थे ना एक ही बात करते थे, हाय मेरा बाबा भूखा मारा गया। हाय मेरा बाबा प्यासा मारा गया। तो खुदा आपको ज़ियारत नसीब करे मदीने मुनव्वरा में। मदीना के बाहर एक बाग है, बाग सलमान फारसी के नाम से मशहूर है। वहाँ पर मौला सैयद सज्जाद एक दिन तशरीफ़ ले गए। रावी कहता है मेरे जहन में ख्याल आया, हो ना हो आज मेरे मौला गिरिया नहीं कर रहे होंगे। आज बाग की तरफ गए तो इसका मतलब यह है कि आज मेरे मौला ने गिरिया नहीं। तो आज जाता हूँ मौला के पास, बैठेंगे, गपशप होगी, बातें होंगी, कुछ सीखेंगे मौला से। वो इस ख्याल से मौला की खिदमत में वहाँ चला गया। खुदारा जब वहाँ गया ना, देखा वहाँ भी सैयद सज्जाद की गिरिये की आवाज़ बुलंद। अच्छा, जब इंसान कुछ सोच के जाए कुछ और, निकले कुछ और, तो फिर समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। अब इसके पास पता नहीं क्या बेख्तियार मुंह से निकला, कहने लगा मौला कब तक गिरिया करेंगे। मौला कितना आंसू बहाएंगे।
मेरे मौला ने वही जवाब दिया जो हमेशा देते थे, रोकर कहने लगे मिनहाल में क्या बताऊं, याकूब का एक बेटा था यूसुफ। कुरान गवाही दे रहा है कि यूसुफ के गम में याकूब इतना रोए आंखों का नूर जाता रहा, नाबीना हो गए। हालांकि यूसुफ शहीद नहीं हुए थे, यूसुफ का गला नहीं कटा था। मिनहाल, मैंने अपने 18 यूसुफ करबला की जमीन पर बेगौरों कफन के जनाजे देखे। अजर कबल अल्लाह, अजर कबल अल्लाह। सैयद सज्जाद कैसे गिरिया ना करे। मिनहाल के जहन में अब कुछ नहीं आया, एक ही जुमला जहन में आया, हाथ जोड़कर कहने लगा मौला, मौला सैयद सज्जाद, शहादत आले मोहम्मद की मीरास है, शहादत पर आले मोहम्मद फख्र करते। सुनना अजीजों, सुनना। मिनहाल ने दिलासा देना चाहा, मौला आले मोहम्मद शहादत पर फख्र करते हैं, आंसू नहीं बहाते हैं, बस इतना सुनना था। जो दर्द दिल में था अब वो निकाल कर सामने आया। मेरे मौला ने सर पीटा, मिनहाल तूने इंसाफ नहीं किया, शहादत आले मोहम्मद की मीरास है, अली की बेटी। बस 2 मिनट। अली की बेटी, शराबी का दरबार, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने जहर दिया, मेरे मौला ने जामे शहादत नोश किया। आज 5वें इमाम को पुरसा देना है, मौला इमाम बाकिर हमारा पुरसा कबूल करो। आज फातिमा ज़हरा को पुरसा देना है, माँ फातिमा ज़हरा हमारा पुरसा कबूल करो। आज करबला वालों को पुरसा देना है, सैयद सज्जाद का पुरसा कबूल करो। आज जमाने के इमाम को पुरसा देना है, मौला हमारा पुरसा कबूल करो। और वही जुमला जो हर मासूम की शहादत में हम पढ़ते हैं कि मौला बाप का साया सर से उठा लेकिन गुस्ल देने का मौका तो मिला। ये हम उसका मातम कर रहे हैं जो बाप के जनाजे को गुस्ल ना दे सका। बस सैयद सज्जाद की मुसीबत पड़ रहा हूं, फिर ताबूत आएगा, आप खड़े होकर इस्तेकबाल करेंगे। जब वही जुमला मैंने कहा, मौला गुस्ल देने का